स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। आंदोलन ने पसारे पांव भ्रम दूर करने का दाव। क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि किसान आंदोलन से निपटने के लिए एक बार फिर बीजेपी में यह समझ बन रही है कि किसानों के बीच जाकर कृषि कानून से जुड़े भ्रम को दूर किया जाए। कल देर शाम बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग में पार्टी के किसान नेताओं को जनता के बीच जाकर कानून से जुड़े भ्रम को दूर करने के लिए कहा गया है। पार्टी की तरफ से ऐसी कोशिशें हालांकि पहले भी हो चुकी हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर यह रणनीति कितनी कारगर होगी, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी से गुरु प्रकाश जी हमारे साथ आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से अलका लांबा हमारे साथ मौजूद हैं, किसान नेता हरिनाम सिंह जी हमारे साथ आ गए हैं, और वीरपाल सिंह जी कृषि एक्सपर्ट हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कल शाम बैठक से क्या निकला, मकसद क्या है, इस पर ये रिपोर्ट। पूरे देश भर में हम पंचायतें करेंगे। दिल्ली के सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर से निकलकर महापंचायतों के सहारे किसान आंदोलन जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में पांव पसार रहा है, उसने सरकार और सत्ताधारी दल बीजेपी को फिर से चिंतित करना शुरू कर दिया है। बीजेपी की मुख्य चिंता मोदी सरकार के खिलाफ बन रही गलत छवि से निपटना है। इसे लेकर ही कल दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उनके कैबिनेट सहयोगी संजीव बालियान मौजूद थे। बैठक में हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के पार्टी किसान नेताओं को भी बुलाया गया था। क्या किसान ये टूटेंगे? अरे नहीं भाई, किसान क्यों तोड़ना क्यों है किसी को? नहीं हटेंगे, दोस्त ऐसी बातें मत कहो यार। हटेंगे नहीं हटेंगे बॉर्डर से। नहीं, सरकार पहले भी बातचीत करी थी, बाद में भी बातचीत होंगी। सब चीजें निपटेंगे, आपसी बातचीत से निपटेंगे। बैठक में क्या बात हुई है, इसकी अब तक आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बैठक में पार्टी आलाकमान ने सभी नेताओं से कहा कि आप जनता के बीच जाकर जो कृषि कानूनों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उसको दूर करने की कोशिश करें। बैठक के दौरान जेपी नड्डा ने नए कृषि कानूनों पर पार्टी नेताओं से फीडबैक लिया, साथ ही जाट किसानों से उभरे असंतोष को लेकर भी चर्चा की। बीजेपी की तरफ से कृषि कानूनों को लेकर भ्रम दूर करने का अभियान पहले छेड़ा जा चुका है। बीजेपी के मंत्री और नेता शहर शहर, पंचायत और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। पीएम मोदी भी कई बार इस मुद्दे पर वर्चुअल तरीके से किसानों से बात कर चुके हैं, फिर भी आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। कृषि कानून की तमाम खूबियां गिनाने और कृषि कानून से जुड़ी चिंता दूर करने की कोशिश का कोई असर आंदोलनकारी किसानों पर नजर नहीं आ रहा है। किसान आंदोलन का चेहरा बने बीकेयू के राकेश टिकैत कल भी रोहतक की किसान पंचायत में शामिल हुए और आंदोलन का विस्तार करने का ऐलान किया। पंचायतें करते रहो, पूरे देश भर में हम पंचायतें करेंगे। हम जाएंगे, गुजरात में भी जाएंगे, महाराष्ट्र में भी हम जा रहे हैं, देश में पंचायत करेंगे। हम जाएंगे, बंगाल में भी जाएंगे, बंगाल में भी बड़ी मीटिंग होगी, वहां की भी सरकार कुछ तंग कर रही, किसानों को कुछ भारत सरकार तंग कर रही, जाएंगे, बहाना किसी का होगा, पंचायत वहां पे भी करेंगे। दिल्ली के गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर 83 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं। सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। 20 जनवरी के बाद सरकार और किसानों में बातचीत बंद है। गतिरोध इस स्तर पर पहुंच चुका है कि अगली बैठक के बारे में कहीं से कोई संकेत नहीं है, जबकि पीएम कह चुके हैं कि वो सिर्फ एक फोन कॉल दूर हैं। और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान। अब ये जाहिर हो चुका है कि किसान नेताओं पर पीएम की अपील का कोई असर नहीं हुआ है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति साफ है, किसानों के बीच गांव-गांव जाकर कृषि कानून को लेकर बनाए गए कथित भ्रमजाल को तोड़ा जाए। यानी अब किसानों की पिच पर सीधा मुकाबला है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
तो रणनीति क्या होगी, इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरु प्रकाश जी, आपके साथ में शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, 80 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया आंदोलन को चलते हुए, और क्या अब ये कहा जा सकता है कि अब ये खालिस राजनीतिक रूप ले चुका है, आंदोलन भी और समाधान भी? क्योंकि जिस तरह से कल बैठक बुलाई गई और जाट नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अपनी अपनी बिरादरी को जाकर समझाएं। देखिए मीनाक्षी जी, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आंदोलन की शुरुआत से ही विपक्ष की कुछ शक्तियां लोगों को भ्रमित करने में लगी हुई थी। एक भ्रमजाल फैलाया जा रहा था, लेकिन बार बार सरकार के शीर्षस्थ नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा है कि उन सीमांत किसानों का क्या, उस वंचित वर्ग के किसानों का क्या। मैं आपके समक्ष आज एक आंकड़ा रखना चाहता हूं। पंजाब और हरियाणा में कुल 3.5% ऐसे किसान हैं जिनका कब्जा 40% भूमि पे है। वहीं आप देखिए, पंजाब में जहां अधिकतर 32% दलित समाज के लोग रहते हैं, उनका कब्जा मात्र 2% भूमि पे है। तो उनकी चिंता कौन करेगा, मैं पूछना चाहता हूं। वो वंचित वर्ग का किसान, वो सीमांत समाज का किसान, वो छोटा किसान जो कि बार बार अलग अलग कमीशनों से स्थापित हो चुका है, वो 86% किसान जो 1 बीघे या उससे कम की भूमि का मालिक है, अगर वो साथ आते हैं, एफपीओ बनाते हैं, अपने लिए और ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, मंडियों के बियॉन्ड। मैं पटना जिला का किसान हूं, मुझे बगल के नालंदा जिला में बेहतर विकल्प मिल रहा है, अतिरिक्त विकल्प मिल रहा है, तो उससे समस्या क्या होनी चाहिए? दुखद यह है कि लगातार इस देश में ऐसी परिपाटी चल रही थी पिछले 7 दशकों से कि सामंतवादी, ये बात समझ में नहीं आती है, ये बात समझ में नहीं आती है। आप बार बार कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। तो जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, विपक्ष जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो क्यों कामयाब हो रहे हैं भ्रम फैलाने में? प्रचार तंत्र तो सबसे बड़ा आपके पास है, सरकार के पास सबसे बड़ी मशीनरी है। नहीं देखिए, आपके विरोधी भ्रम फैलाने में क्यों कामयाब हो पा रहे हैं? क्यों आप उन्हें सक्सेसफुल होने दे रहे हैं? नहीं मीनाक्षी जी, ऐसा है कि आजकल इस देश में नया फैशन हो गया है। संसद एक कानून पास करता है, 135 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं संसद में प्रस्तुत होती हैं, वो चाहे सीए का मामला हो। आप एक स्थान चुनते हैं, वहां प्रोटेस्ट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी पे आक्रमण करते हैं। दिक्कत इस बात से है, एक संसदीय प्रणाली है, एक लोकतंत्र है जिसकी नींव बाबा साहेब अम्बेडकर ने रखी थी, उसको तार तार किया गया है। 26 जनवरी को हम लोगों ने देखा है। तो इस प्रणाली से हमें दिक्कत है। लगातार स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के लिए किसान भाइयों ने कहा पराली हटाओ, हम मान गए। आपने कहा बिजली ऑर्डिनेंस हटाओ, हम मान गए। आंदोलन बड़ा विचित्र दिशा में है कि भाई उस कानून के विरोध में आंदोलन है जो कानून लागू भी नहीं है। 18 महीने के लिए सरकार ने कहा कि ठंडे बस्ते में हम कानून को रख रहे हैं, आइए स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करते हैं, आइए चर्चा करते हैं, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। करीब देखिए 25 दिन का समय देश के हित में करेंगे काम, बातचीत नहीं हो पाई है दोनों पक्षों दाम के बीच। 25 दिन से ऊपर का समय बीत गया है जिसमें सरकार और किसानों के बीच कोई बातचीत हुई नहीं है। लेकिन उससे पहले जितनी बातचीत हो चुकी है उसमें भी कोई नतीजा निकला नहीं। क्या अब सरकार को यह डर है कि जाट लैंड में अगर वोट बैंक खिसका, आंदोलन की पैठ अगर जाट वोट बैंक में गहरी चली गई, तो यहां पर आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी? और यही वजह है कि अब जाट नेताओं को आप लोग ये जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। पंचायतों से क्या यह डर है? क्योंकि कल की हमने अभी एक तस्वीर दिखाई, रोहतक पहुंचे हुए राकेश टिकैत, वो कह रहे हैं कि हर पंचायत में लेके जाएंगे आंदोलन को। नहीं मीनाक्षी जी, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि वोट बैंक की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। वोट बैंक और तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति जो करते थे वो आज हाशिए पे हैं। लेकिन मैं आपके दर्शकों के सामने ये बात रखना चाहता हूं, हम अंत्योदय में विश्वास रखने वाले लोग हैं। वो अंत्योदय जिसका जिक्र महात्मा गांधी ने किया था, वो अंत्योदय जिसका जिक्र दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण, वो छोटे किसान की चिंता, वो सीमांत किसान की चिंता हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे भाई आंदोलन में बैठे हैं, मैं विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह करता हूं, देश के प्रधानमंत्री ने भी आग्रह किया कि आप आइए एक फोन कॉल के माध्यम से। सवाल ये कि कल भी प्रधानमंत्री जब एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संबोधित कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि किसान आंदोलन ने विपक्ष की पोल खोल दी है। वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोग भटका रहे हैं किसानों को। प्रधानमंत्री चुनावी राज्यों में भाषण देने या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ले रहे हैं और आरोप संगठनों पर पक्ष भी लगा रहे हैं, क्यों नहीं पहुंच जाते हैं? नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे पूछूंगी, महापंचायतें हो रही है, मुरादाबाद में हुई, रोहतक हो रही है, आज रोहतक में हुई, हनुमानगढ़, सीकर, पूरे देश में महापंचायतें हो रही हैं इन 3 काले कानूनों के खिलाफ। संघ को, भाजपा को, पूरी सरकार को, 303 सांसदों वाली सरकार को कौन रोक रहा है? आप समर्थन में महापंचायतें करिए ना, लेकिन आप षड्यंत्र करने में लगे हैं। आप इस आंदोलन को अब जाट किसान, सिख किसान, इस किसान में धर्म और जाति पर बांट कर वही फूट डालो राज करने का शासन।
किसने रोका मीनाक्षी? इनसे पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, नियत दिखाएं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कैबिनेट की मीटिंग में एक फैसला लेकर कानून ले आए, एमएसपी साफ हो जाएगा। अब तो गन्ना किसान भी इसमें कूदने वाला है। 10,000 करोड़ रुपया यूपी सरकार ने गन्ना किसानों का रोका हुआ है। कहा था 14 महीने में भुगतान होगा, कहा था आय दुगनी होगी। 10,000 करोड़ रुपया कर्ज में है, वो भी अभी सड़कों पर आएगा। और मैं आपको बताऊं, इनका जो पूरी कोशिश है ना, पहले कितनी 11 बैठकें इनकी फेल होगी। अब कहते हैं हमने तो रोक लगा दी। रोक तो सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है, और उस कानून पे आप भी रोक लगा रहे हो, तो क्यों नहीं वापस ले लेते एक कदम? क्यों नहीं दोबारा चर्चा करके इसी बजट सत्र में उसे पास करा दीजिए, सारा बवाल खत्म हो जाएगा ना। लेकिन इन्होंने गिनाया इतने प्रतिशत किसानों का नुकसान है, इतने प्रतिशत किसानों के पास जमीन है। ये भी बता दीजिए, देश की 90% वेल्थ हम दो, हमारे दो को दी हुई है, हम दो ने हमारे दो को दी हुई है। पूरे देश की 1%। आइए चर्चा में आप ये बताइए कि अब जिस तरह की कोशिश ये हो रही है कि जाट नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है, जो बाकी बिरादरियां हैं उनको समझाने के लिए, मानेंगे किसान? आप लोगों का क्या टेक है इस पर? मीनाक्षी जी, देखिए ऐसा है, ये ना किसी बिरादरी का आंदोलन है, ये किसान का आंदोलन है। ये ना जाटों का आंदोलन है, ना सरदारों का आंदोलन है, ना कुर्मियों का आंदोलन है। ये एक किसान बिरादरी का आंदोलन है। और जैसा कि पासवान जी आंकड़े भी बता रहे थे कि पंजाब में इतने बड़े किसान हैं, वहाँ छोटे हैं, ये बिहार से आते हैं। हम पासवान जी से जानना चाहते हैं क्या बिहार में किसान को एमएसपी मिल रही है? उत्तर प्रदेश का अगर मैं आपको बता दूं, मैं लखनऊ से आता हूं, हमारे जनपद में धान के किसान, बहुत छोटा एरिया बचा है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का, बेचारे बेचने के लिए दर दर भटकते रहे। हम लोग बहुत प्रयास करते रहे। हम मांग क्या रहे मीनाक्षी जी? एमएसपी को गारंटी कानून। क्यों पंचायतें करवा रहे हो? कांग्रेस अगर हमको भड़का रही है, हमको सपा भड़का रही है, हमको और जो दल हैं देश के अंदर वो भड़का रहे हैं। अरे भैया, हमने आपको चुन के इसलिए लाया था कि कांग्रेस ने जो 70-60 सालों में हमारे साथ अन्याय किया, देश के साथ अन्याय किया है, उसी आपके कहने पर तो हम आपको चुन के लाए थे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम एक काल पे दूर हैं। प्रधानमंत्री जी को इस विषय में बोलना चाहिए था। पूरा एकदम पूरा सर आंखों पे लिए घूम रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आज जब डर हुआ है, हमारी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि पूरब में आंदोलन नहीं है। पासवान जी 24 तारीख को बाराबंकी के हरक गांव में पंचायत है, और 25 तारीख को मुंडेरवा बस्ती में पंचायत है, और 4 पंचायतें करेंगे पूर्वांचल में, और बिहार भी आ रहे हैं। आप परेशान न हो। हरिनाम जी, देखिए यही आरोप तो किसान नेताओं पर भी लग रहे हैं कि आप समाधान ही नहीं चाहते, क्योंकि जो आखिरी बातचीत जो सरकार के साथ हुई उसमें ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग समझने के लिए तैयार है, समाधान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से मामला वहां से भी बिगड़ गया। मीनाक्षी जी, ठीक है, तो आज सुबह की चर्चा बीजेपी के प्लान की जो किसान आंदोलन से निपटने के लिए बनाया गया है। मेहमानों के साथ हम चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले 2 नेताओं के अहम बयान आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जनता ने 4 साल की सरकार थी, मगर उनको हार का मुंह देखना पड़ा। सारी सरकार के हर तरह का सत्ता का दुरुपयोग किया इस चुनाव में, जितना हमने सोच भी नहीं सकते थे। वैसे तो देश में ही हो रहा है अब सत्ता का दुरुपयोग। जो मैं समझता हूँ अहंकार, ये जो हंसी है, ये अहंकार की हंसी है। ये हंसी इस सरकार को बहुत महंगी पड़ेगी। अहंकार इस सृष्टि में किसी का नहीं टिका, इनका भी अहंकार कभी ना कभी टूटेगा। 44 साल में सिर्फ 1500 ट्रैक्टर सड़कों पर उतरे थे। अमेरिका की सरकार ने अपना कानून बदलना पड़ा था। अब आप अंदाजा लगा लो। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तीनों कानून, मेरा तो ये सुझाव है, बल्कि तीनों कानून सरकार को किसानों को दे देने चाहिए। भाई ये हमने बनाए हैं और इनमें आप अपने बना के दे दो, फिर बैठ के बात करते हैं, हो गया मामला हल। बड़ा आसान है, लेकिन कोई मेरी माने तो ये दोनों अहम बयान आपने सुने। तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। वीरपाल जी, अब आपका मैं रुख यहां पर करना चाहूंगी। देखिए, जो परिस्थिति वीरपाल जी दिखाई दे रही है, समाधान तो दिखता नहीं है, लेकिन क्या सरकार के लिए बड़ी मुश्किल अब राकेश टिकैत बन गए हैं? क्योंकि जिस तरह से वो आंदोलन को बड़ा करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हर पंचायत में लेकर जाएंगे, और सरकार उनकी कोई काट नहीं ढूंढ पा रही है। हाँ, मैडम मुझे प्लीज 2 मिनट का समय दीजिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कह रहे समाधान की कोई राजनीति दिखाई दे रही, समाधान तो ये लोग नहीं होने दे रहे। विद्या रानी एक हरियाणा की कांग्रेस की एमएलए है जो 2 बार नरवाना से चुनाव लड़ चुकी, और वो जनता के बीच में खड़ी होकर ये कह रही है
कि किसान भाइयों, आंदोलनकारी किसान भाइयों की हमें बहुत अच्छी तरह से डट के सहायता करनी है, और यदि हमें जरूरत पड़ी तो हम उनको शराब की बोतलें भी परोसेंगे, उनको शराब की बोतलें भी देंगे पीने के लिए, मतलब, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए। नंबर 1 बात तो यह है। नंबर 2 बात यह है, किसानों की वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी। देखो राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, वर्षों पुरानी किसानों की मांग हुई पूरी। जिस दिन ये बिल पास हुए उस दिन ये कह रहे हैं, आज ये कह रहे हैं। एक और नेता, किसान नेता जो उभरे हैं अभी, देखो क्या कह रहे हैं, कृषि सुधारों से परिचित हो किसान। अरे मतलब पहले कह रहे हैं कृषि सुधारों से परिचित हो किसान, आज कह रहे हैं किसान जनता पार्टी के प्रवक्ता है। दूसरे में बताना चाहूंगा, और सुन लिया मेरी बात। ठीक है, आ रही हूँ हरनाम जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ, वो कंप्लीट कर लें एक बार। ठीक है, वो आधे घंटे बाद बोल रहे हैं सर, मैं आती हूँ आपके पास, आ रही हूँ, बोलिए वीरपाल जी कंप्लीट करिए, फिर हरनाम जी बोलेंगे उसके बाद। टिकैत बोलते हैं किसान व कृषि को बचाने के लिए कृषि से जुड़े 18 विभागों को एक जगह जोड़ना बहुत जरूरी है, इसी से किसान का भला होगा। वो 18 विभागों का नाम नहीं बता सकता, मैं गारंटी लेता हूं बात की। और वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं बिल ठीक है, कभी कहते नहीं है। मतलब ये किसान भाई बहुत सीधे साधे किसान, और इस समय इस आदमी के बहकावे में आ रहे हैं। अदरवाइज ये बात बिल्कुल सही है, हमारे देश में 86.21% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके पास एक डेवलप कार्ड भी नहीं है, वे अपने खेत से अपनी उपज को घर में नहीं ला सकते। तो क्या बुराई है यदि उनकी फसल उनके खेत में बिक जाए या उनके घर पे बिक जाए, वो 20 किलोमीटर अपनी उपज को घर पे लाएगा, किसे लाएगा वो? ये बिल्कुल ठीक है। हमें की बात हरनाम जी, देखिए ये जो एक परिस्थिति जो दिखाई दे रही है, ये आरोप जो जिसका जिक्र मैं कुछ देर पहले भी कर रही थी आपसे, कि कुछ नेता ऐसे हैं जो समाधान चाहते ही नहीं है, वरना अगर 2 लोग बातचीत की टेबल पर बैठेंगे तो समाधान की बात कर तो रहे हैं आपके मैडम जी, मैं आपके जन्म से बोल रहा हूं। ठीक है, और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ हरनाम जी, जो आखिरी प्रस्ताव जो दिया गया था उसमें सरकार ने आपको कहा कि हम 18 महीने कानून को टालने के लिए तैयार है, 18 महीने ये कानून अभी है नहीं, इसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन उस पर भी जो है कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं, उसे भी सिरे से खारिज कर दिया गया। सिर्फ आपके माध्यम से एक ही बात मांग रहा हूँ, आपके माध्यम से एक बात ही मैं कह रहा हूँ कि एमएसपी किसान को ना कांग्रेस की सरकार में मिली, कांग्रेस की सरकार में 200-300 रुपए का अंतर होता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसका अंतर 50-50 का हो गया। अगर ये कानून बहुत अच्छा था, इसका लाभ हमको मिलना चाहिए। अरे विशेषज्ञ अपना ही फायदा कर रहे हैं, अपना ही को रोक रहे हैं, ये बाकी कोई बात नहीं सकते, इनके लोग सुन ही नहीं सकते। हम एमएसपी को गारंटी कानून की बात कर रहे हैं भैया, हम क्या मांग रहे हैं? आप कहीं बोले वो कंप्लीट कर रहे हैं नाम जी। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो गन्ना किसान गन्ना देगा उसका 14 दिन में भुगतान होगा। गन्ना किसान का भुगतान हुआ 3 साल में, आप पर्ची पे 0 लिख के दे रहे हो। हम मेरी बात सुनिए, किसानों का भुगतान भी होगा। आप सुनिए, आप लोगों में बिल्कुल भी सुनने की जरूरत नहीं है। आप लोग इन किसानों को बहका रहे हैं। मैं कह रहा हूँ किसान भाइयों, देश के सारे किसानों से जो सीमांत और लघु किसान है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि इन लोगों जी, लेकिन आपको क्या ये लगता है कि दिल्ली बॉर्डर पर जहाँ पर किसान बैठे हैं और जिस तरह से अब किसानों की संख्या वहाँ पर कम हो रही है बॉर्डर पर, एक सेकंड वीरपाल जी प्लीज रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए, कोई किसी की आवाज नहीं सुन पाएगा, प्लीज एक सेकंड वीरपाल जी प्लीज रुकिए। वीरपाल जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज एक सेकंड रुकिए। हरनाम जी मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरह से अब दिल्ली बॉर्डर पर भीड़ कम हो रही है, क्या किसान भी अब आंदोलन करते करते थक गए हैं? आप पूरा प्रवचन दे रहे हो, बताइए। बॉर्डर पर अब किसानों की भीड़ कम हो रही है सर। हरनाम जी बेचारे किसान परेशान हैं। आप बॉर्डर पे आप छोड़ दो, उत्तर प्रदेश में 2 पंचायतें हो रही, बाराबंकी में एक पंचायत 24 तारीख को हो रही, एक मुंडेरवा पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो रही, ये हरियाणा पंजाब में पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। गुरु प्रकाश जी, हरनाम जी तो ये कह रहे हैं कि वो देश के कोने कोने तक, पंचायतों तक अब इस आंदोलन को लेकर जा रहे हैं, और ये मुश्किल तो आपके लिए बड़ी होगी कि अब अगर आंदोलन यहाँ से गुजरात तक जाता है, महाराष्ट्र तक जाता है, क्योंकि अब तक तो आपकी दलील ये रही कि सिर्फ यहाँ पर पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट्स के किसान बैठे हैं, लेकिन अगर आंदोलन को बाकी राज्यों में लेके जाएंगे तो मुश्किल आपके लिए बड़ी है। ये
इन संयुक्त मोर्चा के नेताओं की बिल्कुल शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बनाना होगा इनको। हरिनाम जी शांत हो जाइए। देश में लोकतंत्र है, आपने अपनी राय रखी, अब मुझे अपनी राय रखने दीजिए और थोड़ा सुनिए, जरा धैर्य रखिए, धीरज का परिचय दीजिए भैया। आपकी बातों को हम लोगों ने सुना, हम सुन रहे थे, कांग्रेस की प्रवक्ता सुन रहे थे, सब लोग सुन रहे थे। शांतिपूर्वक जरा सुनने का धैर्य रखिए, मैं आपसे आग्रह करता हूं। आप बिहार की बात कर रहे थे। कांग्रेस के शासन में अरविंद विरवानी, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने एक पेपर लिखा था लर्निंग फ्रॉम ग्रोथ एक्सपीरियंसेस। स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 2006 में एपीएमसी के रिफॉर्म के बाद यहां पे जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट रहा है वो नेशनल एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट से कहीं अधिक रहा है। आप बिहार आइए, आपका स्वागत है। अब बिहार आएंगे तो जरा मछली के किसानों से, मखाना के किसानों से, लीची के किसानों से भी जरा भेंट मुलाकात करिएगा। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं। एफपीओ के माध्यम से बहुत लाभ मिल रहा है लोगों को, रोजगार मिल रहा है लोगों को, इसीलिए बिहार पे बार बार आक्रामक होना उचित नहीं है। हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की नींव पूरे देश में, मुझे मालूम है, देखिए उसके ऐतिहासिक कारण है, मुझे मालूम है, सबसे कम है, सबसे उसके पासवान जी, उसके ऐतिहासिक कारण है। बिहार का आदमी, देखिए हरिनाम जी, ऐसे या तो बहस कर लेते हैं हम लोग, मैं आपसे युवा हूं, या तो हम लोग बहस कर लेते हैं, चूंकि मैंने कर लेते हैं। देखिए आप लोग, यही तो समस्या है, यही तो समस्या। आप लोग बातचीत करने को तैयार नहीं है, हम लोग तू मैं कर लें क्या? ये उचित नहीं है, ये आज तक के दर्शकों के साथ भी अन्याय होगा, इसीलिए हम लोग बात करते हैं, संवाद करिए ना भैया। हरिनाम जी प्लीज सुन लेते ना, एक सेकंड, आपने अपनी बारी में बोला, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। गुरु प्रकाश जी, अब तक जो बातें हुई हैं, जो बातचीत हुई है बैठकों में, वो विफल रही। मेरा सवाल गुरु प्रकाश जी कैटेगोरिकली आपसे है कि जो बातें अब तक विफल रही हैं, बातचीत बेनतीजा रही हैं, अब आप किसानों के पास ऐसा क्या प्रस्ताव लेके जाएंगे या उनको बुलाएंगे? क्या होगा अब आगे, स्ट्रैटेजी क्या है? मीनाक्षी, ये राम मंदिर का चंदा वसूले गए, लोकतंत्र पिछले चंदे का रिकॉर्ड नहीं देंगे। देखिए, या तो विषयांतर हो जाते हैं या तो हम लोग बहस कर लेते हैं, चिल्ला चोट कर लेते हैं, ये उचित नहीं है। देखिए आप बार बार आप बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं, या तो बहस कर लेते हैं हम लोग, विषयांतर हो रहे हैं आप, वक्रपटुता में उलझ रहे हैं आप, ये उचित नहीं है भैया। किसानों की बात हो रही है और किसानों की बात होनी चाहिए, किसानों के हितों की बात होनी चाहिए, सीमांत किसानों की बात होनी चाहिए, वंचित वर्ग के किसानों की बात होनी चाहिए। मीनाक्षी जी, जहां तक हम लोगों की रणनीति की बात है, हम लोगों ने शुरू से कहा है कि लोकतंत्र की नींव संवाद पे, चर्चा पे, विमर्श पे, परामर्श में रखा गया है। 18 महीने के लिए आप लोगों ने कहा कानून अभी लागू मत करिए, कानून लागू नहीं है 18 महीने तक। आइए हम लोग बातचीत करते हैं, अगर आपको लगता है कि कानून में कुछ कमियां हैं तो उसको मिल बैठ करके दूर करेंगे। कृषि सुधार होना चाहिए, इसमें सहमति तो पिछले 30 सालों से है। लोगों ने कहा था, प्रधानमंत्री, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, उनके पोते संजय नाथ सिंह, ऑल इंडिया फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे अनेकों संगठन जिन्होंने समर्थन किया कृषि कानूनों का। यदि वो कल को आंदोलन शुरू कर दें कि भाई कानून क्यों हटाया जा रहा है, तो क्या देश में सिविल वॉर बनाना चाहते हैं आप लोग? सिविल वॉर की स्थिति पैदा करना चाहते हैं आप लोग? लोकतंत्र में बातचीत हो, चर्चा हो, संवाद हो। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूं, जो तस्वीर हमने 26 जनवरी को देखी थी, जिस तरह से 26 जनवरी को अलका जी दिल्ली को दौड़ा गया, देखिए हाल ये है, ये अराजक तत्व जिनका जिक्र बार-बार बीजेपी करिए कि आंदोलन में घुस आए हैं। कल के दिन में भी प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस के जवान पर हमला किया, उसकी गाड़ी छीन ली। एक सेकंड हरिनाम, लाल बहादुर शास्त्री के पोते जी, क्या स्ट्रैटेजी है कांग्रेस पार्टी के आगे? और क्या आप लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह के तत्व जो शामिल हुए, उन्होंने दिल्ली को जिस तरह से रौंदा? सब गलत हैं, सब गलत हैं। बीरपाल जी गलत हैं, बीरपाल जी गलत हैं, विरमानी जी गलत हैं, सब गलत हैं। आप सही हैं। मैंने लिया आपका पॉइंट, अलका जी बोलिए। मीनाक्षी जी, लोग कहते हैं बिहार में आंदोलन क्यों नहीं हो रहा, बताइए सबको। बिहार की सरकार ने तानाशाह तरीकों से लोकतंत्र की आवाजों को कुचलने के लिए नोटिस जारी कर दिया है कि कोई भी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, सड़क रोको करेगा, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और निजी आदमी को ठेका नहीं मिलेगा। ये तो उनका तरीका है वहां पर आवाजों को दबाने का। दूसरा, ये शराब की हरियाणा में बात कर रहे थे, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, भ्रम मत फैलाइए। झूठ बोल रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं आप झूठ बोलिएगा तो मैं हस्तक्षेप करूंगा, आप झूठ बोलिएगा तो मैं हस्तक्षेप करूंगा। झूठ बोल रही है मीनाक्षी जी, झूठ बोल रही हैं आप। देखिए अनावश्यक झूठ मत बोलिए, आप झूठ बोलिएगा तो मैं हस्तक्षेप करूंगा। हाशिए पे आ गए हैं आप लोग, झूठ बोल बोलकर, आपसे ये है, झूठ बोल बोलकर आप लोग हाशिए पे आ गए हैं। कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है? 80 दिन हो गए आंदोलन को। आप झूठ बोलिएगा तो हम बीच में बोलेंगे, ठीक है? मुझे कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी बताइए। विदेशी राजनयिकों को भेज रहे हैं दोबारा से जम्मू और कश्मीर, और ये कहते हैं आंतरिक मामला है। आपकी पार्लियामेंट्री जो डिफेंस कमेटी के भारत के चुने हुए सांसद कश्मीर जाना चाहते हैं, आप इजाजत नहीं देते हैं।
आप 20 राजनायकों को कश्मीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमारे आंतरिक मामलों को देखने के लिए भेजते हैं। तो ये देश के सुरक्षा के खिलवाड़ कश्मीर में आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया अलका जी? बोलिए अलका जी, आप लोगों ने क्या किया? 80 दिन के बाद क्या स्ट्रैटेजी है आपके पास? विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष पूरी तरह किसान उसके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ ताकत बनकर बीजेपी ने तो सीधा आरोप आपके ऊपर ये लगा रही है कि आपने किसान आंदोलन के तहत अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास किया है, आपको उसने ऑक्सीजन दिया है। नहीं, चुनाव अभी आ रहे हैं ना 5, ठीक है, कौन कितना भूनता है वो इस कानूनों को और कितना उस पर बात करता है। चुनाव पहले भी निकले हैं। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि देने को कहा, डूब मरना चाहिए शर्म से। किसान शहीद हुए 200, एक आदमी ने भाजपाई ने खड़े होकर श्रद्धांजलि नहीं दी। इतनी तो नैतिकता, इतना तो संवेदनशीलता किसानों के प्रति क्लोजिंग रिमार्क। हाँ, इन लोगों से क्या मर गए पहले किसानों अलका जी देखिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखिए बहुत सारे नेताओं ने बोला है, देखिए बहुत सारे नेताओं ने कहा, आप सुनने का धैर्य रखिए अलका जी, सुनने का धैर्य रखिए। मैं बड़ा सम्मान करता हूं आपका, आप वरिष्ठ नेत्री हैं। देखिए या तो बहस कर लेते हैं हम लोग, आप लोग यही तो दिक्कत है आपके साथ, यही दिक्कत है, तथ्यों पे बात नहीं करेंगे। तथ्यों देखिए यही समस्या है, तथ्यों पे बात नहीं करेंगे, तथ्यों पे बात नहीं करेंगे। 26 जनवरी के बाद ऐसा लगा था कि कुछ अब सरकार सख्ती के मूड में है आंदोलन को लेकर, लेकिन फिर वैसा हुआ नहीं। अब स्ट्रैटेजी क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। 80 दिन के बाद अब क्या होगा आगे? आप लोग बातचीत के लिए बुलाएंगे किसानों को? कैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा? देखिए मीनाक्षी जी, चलिए वो पूछ रहे हैं, बताइए। देखिए यही रणनीति है, गठबंधन दिख रहा है, तारीख बता दो, गठबंधन दिख रहा है आप लोगों का। आइए स्वागत है ठीक है हरिनाम जी। चलिए मेरे पास समय कमी थी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। अब बड़ा सवाल यहाँ से यही कि आगे होगा क्या, क्योंकि 25 दिन से ज्यादा समय हो चुका है जब दोनों पक्षों के बीच बात नहीं हुई है। लेकिन अब अगला कदम क्या होगा, नजरें इस पर हैं।